तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जहां हम आज पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे पास जो भी मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं है। देखो, प्योर और मिक्सचर और इम्प्योर की डेफिनेशन आपने आज से पहले जो कुछ भी पढ़ी थी 8th क्लास तक वो सब भूल जाओ। अब 9th क्लास से पूरी की पूरी डेफिनेशन बदलने वाली। आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि जिसको हम प्योर बोलते हैं वो प्योर है या नहीं है। जिसको आप बचपन से बोल रहे हो प्योर घी पी रहे हैं, प्योर दूध पी रहे हैं, प्योर घी खा रहे हैं, वो सब प्योर है या नहीं है। हवा जो हम बात करते हैं एयर, वो प्योर है या नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब बात करेंगे अपनी आज की क्लास के अंदर। एकदम हलवा चैप्टर। क्लास 9th की अगर मैं बात करूं पूरी बुक का तो उसमें सबसे इजी चैप्टर, सबसे फुद्दू चैप्टर कोई है तो कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारा सेकंड चैप्टर। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, कुछ ही नहीं इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल से कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में कुछ बात करेंगे अपन। आपको बड़ा मजा आएगा, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ। देखो, चैप्टर का नाम इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उससे पहले पता होना चाहिए आपको मैटर क्या होता है। अब मैटर क्या होता है ये अपने फर्स्ट चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन कि मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर है ना, कि मैटर कौन कौन से होते हैं, कितना टाइप के होते हैं, मैटर में पार्टिकल्स कौन से होते हैं, फिर वो सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह, वो सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे कि भाई प्योर है या नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो देखो, मैटर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं फिजिकली आपने पढ़ रखा है। कौन से होते हैं, 3 टाइप के पढ़े थे अपने, सॉलिड लिक्विड गैस। 2 टाइप के और भी पढ़े थे, कौन कौन से याद हो आपको तो। एक तो पढ़ा था अपन ने प्लाज्मा और एक पढ़ा था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब उसकी बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं एक और टाइप से भी। अगर अपन उसको डिफ्रेंशिएट करें मैटर को, तो मैटर 2 टाइप के होते हैं, या तो प्योर होगा या मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, 2 टाइप के हो गए मैटर। कितने टाइप के हो गए बोलो भाई, प्योर और मिक्सचर। अब प्योर होते हैं वो क्या होते हैं, या तो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे। प्योर हो गए 2 टाइप के, कितने टाइप के हो गए, एलिमेंट, अरे वाइट वाइट आ गया, एलिमेंट और कंपाउंड। और जो मिक्सचर हो गए वो भी 2 टाइप के हो गए, तो हो गया होमोजीनियस हो गया और फिर हेट्रोजीनियस हो गया। तो पहले एक बार प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए, इसलिए मैं आपको एक बार छोटी छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा प्योर सब्सटेंस की। फिर एलिमेंट और कंपाउंड बाद में पढ़ेंगे अपन। पहले अपन पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, वो किस किस टाइप के होते हैं, उनके अंदर कौन सी चीजें होती हैं, वो सब पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में फिर बात करेंगे अपन जो ये एलिमेंट और कंपाउंड की, और फिर चैप्टर खत्म। इतना छोटा सा चैप्टर है। चलें स्टार्ट करें, आगे चलें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन प्योर की। भाई प्योर क्या चीज़ है। तो प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस। प्योर का मतलब है उसके अंदर कोई भी जो चीज है, उस किसी भी तरह का सब्सटेंस है, उसका कोई भी मिक्सचर नहीं है। प्योर का मतलब क्या होता है, देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस, किसी तरह कोई मिक्सिंग नहीं है उसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे, प्योर। ठीक है। अब मैं आपसे जब भी बोलूँ कि भाई प्योर कौन कौन सी चीज़ें आपने जो देखी है या सुनी है, तो प्योर चीज़ें बताओ कौन कौन सी है। तो आप जनरली मुझे लगता है जो बताओगे मुझे कि भाई प्योर गाय का निकाला हुआ दूध हो गया, एकदम प्योर हो गया। देसी घी हमारे घर में बनता है सर, आपको पता ही नहीं है, प्योर होता है ना। और हवा जो सर सुबह सुबह जो पार्क में जाते हैं ना अपन, तो जो पेड़ से हवा निकलती है एकदम प्योर हवा होती है वो। एक बच्चे को मैंने ऐसे पूछा, उसने बोला सर मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार है ना वो सबसे प्योर है। तो भैया वो प्योर है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, बट हवा वो प्योर है या नहीं है, दूध प्योर नहीं है या नहीं है, ये आपकी जो गलत फहमियां है ना, जो मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग के अंदर, वो सब मैं आपको दूर कर दूंगा। क्योंकि प्योर का मतलब अब जो अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्योर मींस दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, एक ही तरह के एलिमेंट से जो बनते हैं वो होते हैं प्योर। जैसे कि हो गया 24 कैरेट गोल्ड, जैसे कि क्या हो गया 24 कैरेट गोल्ड। दूध जो होता है ना वो नहीं होता, अब मैं बताऊंगा कैसे नहीं होता, उसके बारे में बात करेंगे। 24 कैरेट गोल्ड, गोल्ड होता है सोना, देखा ये फोटो दिख रही है सोने की, आय है सोने के बिस्किट। 24 कैरेट गोल्ड से जो आपकी ज्वेलरी बनती है ना, वो ज्वेलरी 24 कैरेट गोल्ड से नहीं बनती, क्योंकि वो इतना प्योर होता है। जो प्योर गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है। वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, तो उससे ज्वेलरी डिजाइन नहीं की जा सकती। उससे केवल बिस्किट बन सकते हैं, उससे सिक्के बन सकते हैं। ज्वेलरी में जो डिजाइन होती है वो नहीं बन पाएगी। बनेगी भी तो उसको हाथ लगाओगे, थोड़ा सा दबाओगे एकदम टूट जाएगा वो। अब हाथ में कंगन आप थोड़ा सा दबाओगे उसको में टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा उसका। इसीलिए जो आपकी ज्वेलरी बनती है वो 20 कैरेट की, 22 कैरेट की बनती है। बात समझ में आ रही है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होगा, जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड, इसमें कुछ भी किसी तरह का मेटल मिला नहीं रखा। हम जो ज्वेलरी बनाते हैं उसमें मेटल मिलाते हैं दूसरे, इसमें कुछ भी नहीं मिला रखा, वो होता है आपके प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, आ रही समझ में। अब मिक्सचर क्या होता है, अब आप समझो तो आपको अच्छे से क्लियर होगा मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर नमकीन नहीं होती हो, ऐसा समझ लो कि भैया मिक्सचर नमकीन फोटो लगा रखी, सर मिक्सचर नमकीन मिक्सचर कहते होंगे। नमकीन भी वो एक तरह की मिक्सचर है, बट मिक्सचर होता क्या है, इट कॉन्स्टिट्यूट 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर उसमें रख दो, कोई कम रखो कोई ज्यादा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन मिक्सचर। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे कि नमकीन है, इसके अंदर बारीक वाली नमकीन भी होगी, इसमें मोटी वाली नमकीन भी होगी, इसके अंदर मूंगफली के दाने भी होंगे, इसके अंदर चने भी होंगे, चने चने डालते हैं, दाल डालते हैं, दाल भी होगी। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये मिक्सचर है। बात समझ में आई? अब वो प्रोपोर्शन का डेफिनेट नहीं है, हो सकता कुछ ज़्यादा चीज़ ज़्यादा हो, कोई चीज़ कम हो, किसी को क्या चीज़ पसंद आती है, किसी को क्या चीज़ पसंद आती है, तो अपने हिसाब से मिक्सचर नमकीन बनवाता है, तो वो मिक्सचर हो गया। अलग अलग टाइप के सब्सटेंस जो कि किसी भी इनडेफिनिट अलग अलग डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं है, अलग अलग प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स हो रखे हैं, उसको बोलेंगे मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल के लिए एयर, हवा जो होती है ना, हवा क्या होती है भैया, हवा मिक्सचर होती है भाई, हवा प्योर नहीं होती है। चाहे आप पहाड़ों पे जाके हवा लेके आ जाओ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है, पता है आपको, 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और ये बहुत सारी गैसेस होती है। तो हवा प्योर हो कैसे सकती है? क्या हवा में किसी केवल एक ही टाइप की गैस है क्या? नहीं है, उसमें बहुत सारी टाइप की गैसेस, का मतलब क्या हो गया, वो मिक्सचर हो गया कि उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। मिल्क दूध हो गया। अब आपको सर दूध तो एकदम प्योर है, मैंने अभी अभी निकाला है, मैं तो एकदम गाय से भैंस से। अरे निकाला है, लेकिन उसके अंदर तो पानी भी है, उसमें फैट भी, पानी हम नहीं मिलाया तो भी उसमें नेचुरली वाटर होता है, प्रोटीन भी है उसमें, फैट्स भी हैं उसमें, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या वो मिक्सर वो आपका प्योर हुआ? क्या नहीं हुआ, उसमें कितनी सारी चीजें मिक्स है, वो एक टाइप के एलिमेंट से नहीं बना हुआ। जैसे पानी हो गया, पानी में आपकी जो मिट्टी है, कचरा है, गंदगी है, पत्थर है, रेत है, वो तो अलग मैटर, उसको छान के अलग कर लिया। उसके अलावा भी तो उसके अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, है ना। बिना मिनरल वाला पानी पीना भी नहीं चाहिए, बोलते हैं मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर भी अपने हेल्थ के लिए सही होता है। तो जिसमें इतने सारे मिनरल्स है, तो क्या वो प्योर पानी है क्या, प्योर वाटर है क्या? नहीं है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि मिक्सचर जो आप अब तक समझ रहे थे वो, और प्योर सब्सटेंस जो आप अब तक समझ रहे थे 8th क्लास तक, वो अलग है ना। प्योर का मतलब क्या हुआ, एक ही टाइप की चीजों से बना हुआ होना चाहिए, तभी वो प्योर माना जाएगा। बाकी वो एयर आप कितने पहाड़ों से लेके आओगे, एकदम बिल्कुल पेड़ के पास ही बैठे, गमले को हाथ में लेके घूम रहे हो, गोदी के अंदर गमले लेकर ही घूम रहे हो, गले में टांग करके, तो भी उसमें से प्योर हवा नहीं आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सीधा एकदम गाय से दूध यूं लेकर के सीधा सीधा मुंह से पीने लग जाओ ऐसे, तो भी जो प्योर दूध नहीं है। अगर आप सीधा सीधा जमीन में से डायरेक्ट कुएं में से आप सीधा बारिश का पानी ऐसे ले लो ऊपर डायरेक्ट ही ऐसा, तो भी वो प्योर वाटर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीजें मिक्स है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, ब्रो इज हियर। फिर बात करते हैं अपन, मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया था आपको, दो टाइप के होते हैं। अभी प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं उनका टाइप हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मिक्सचर की तरफ चलते हैं ना अपन। तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, क्या होता है भैया होमोजेनियस मिक्सचर? तो दिस मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंस। जो सब्सटेंस हैं उसके बीच में जो मिक्स कर रखा है आपने, उसमें किसी भी तरह की कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती। विजिबल बाउंड्री का मतलब, आपने मिक्स कर दिया मान लो गिलास, उस ग्लास के अंदर जस्ट इमेजिन आपने डाल दिया पानी है, उस पानी में आपने डाल दिए पत्थर। क्या डाल दिए? पत्थर। अब ये पानी और पत्थर या रेत का मिक्सचर तो है, बट इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक बाउंड्री दिख रही है ना। दूर से देखे पता चल जाएगा कि भाई ये यहाँ पे ये अरे कलर गलत चूज हो गया, अलग कलर लेते हैं। कि भाई ये इसके जो है चारों तरफ किसकी नजर लग गई भैया? नजर मत लगो बेटे बेटे, नजर नहीं लगाते ऐसे। हाँ, इसके देखो ये बाउंड्री दिख रही है, इसके चारों तरफ ये बाउंड्री दिख रही है कि ये पानी है, ये पत्थर है, ये पानी है, ये पत्थर है। ऐसा मतलब अलग से दिखता है कि अलग से दिख रहा है, बट जस्ट इमेजिन यही आपके क्या है, पानी है। इस पानी के अंदर मैंने डाल दिया नींबू पानी, नींबू का रस डाल दिया, नींबू निचोड़ दिया इसके अंदर। क्या कर दिया मैंने? नींबू निचोड़ दिया। तो फिर जो नींबू निचोड़ा है मैंने, नींबू तो येलो कलर का होता है क्या? बोला करो भैया सर व्हाइट कलर का नींबू बना देते हैं। ये रहा येलो कलर, उसके अंदर आपने निचोड़ दिया नींबू। तो अब मुझे बताओ कि ये जो नींबू घुलने के बाद में क्या आप अलग से निकाल सकते हो क्या? ये नींबू की बूंदे अलग दिख रही है मुझे, ये मुझे पानी की बूंदे अलग दिख रही है, कोई आपको सेपरेशन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो ये जो मिक्सचर है ना, ये कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर। और ये जो मिक्सचर है ना, ये कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कितना बढ़िया समझाया है भाई, मजा आ गया होगा आपको एकदम से। मुझे सुन के मजा आ गया, मुझे देख के मजा आ गया। अरे कट तो नहीं रहा ना अपने बोर्ड में सिस्टम? होमोजेनियस दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, चलो ठीक है। तो दिस मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंस, इट इज इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि इस पानी के अंदर मैंने नींबू मिलाया था, तो इस नींबू में से मैं 7 अलग अलग छोटी छोटी सी ग्लास, मान लो मैंने जग के अंदर नींबू पानी बनाया था मैंने, और मैंने से 7 अलग अलग, या अभी 4 है तो चलो 4 अलग अलग छोटी छोटी ग्लास है, मेरे फैमिली में 4 मेंबर है,
चारों को बराबर बराबर बांट दिया, उसमें निकाल लिया। ऐसे इसमें अंदर रेत मिली हुई थी और 4 मेरे पड़ोसी के बच्चे हैं। उन 4 पड़ोसी के बच्चों को, आप बोलोगे सर पड़ोसी के बच्चों को रेत वाला पानी पिलाते हो आप? अरे भाई पड़ोसी के बच्चे मतलब उनको, ये ग्लास कम कुछ और ज्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट स्टिल आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या लग रहा है। आई डोंट नो क्या है ये, ग्लास ही है क्या? चलो गिलास ही समझ लेते हैं इसको। तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर ये रेत वाला पानी था, 4 अलग अलग ग्लासों के अंदर मैंने ऐसे सब बांट दिया। अब आप मुझे बताओ, हाँ आप ही बताओ कि कौन बता गया, अकेला ही बैठा हूँ मैं तो। आप मुझे बताओ कि ये जो रेत इसमें डाली, रेत वाला पानी, क्या इन सब के अंदर पानी तो बराबर बराबर डाला मैंने, क्या रेत बराबर जाएगी क्या? बताओ मुझे, नहीं जाएगी ना। किसी में रेत, क्योंकि रेत तो होती है इकट्ठी, कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है, पूरी तरह से फैली नहीं होती है। तो हो सकता है किसी गिलास में कम गिर जाए, हो सकता है किसी में ज्यादा गिर जाए, लास्ट में हो सकता है नीचे नीचे रह जाए बहुत सारी रेत, तो लास्ट वाली गिलास में ज्यादा रेत आ जाए, पहले वाले में कम हो सकता है, ऐसा होता है। बट मैंने जो नींबू पानी मिलाया था उसके अंदर मैंने चारों को मिला दिया। कैसा हो सकता है कि एक गिलास में जो ज्यादा खट्टी खट्टी हो जाए और एक गिलास में कम कम खट्टी खट्टी हो, एक में नींबू पानी कम आया, दूसरे में नींबू ज्यादा आया, नींबू ज्यादा आया? इट इज पॉसिबल और नॉट? इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज इन ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ये यूनिफॉर्मली पूरी तरीके से घुला हुआ अंदर, पूरा डिजोल्व हो रखा है, वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व नहीं हो रखा है। ये डिफरेंस होता है होमोजेनियस मिक्सचर में और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। तो 2 डिफरेंस हो गए, पहला क्या हो गया, विजुअल बाउंड्री होती है, दूसरा क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। कितना सही, कितना समझ में आ रहा होगा आपको? मुझे पता है समझ में आ रहा है, मैं तो पहले ही बोल रहा था बचपन से ही आपको कि आपको समझ में आ रहा है। बचपन से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से बोल रहा हूँ। दिस मिक्सचर हैज नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, बता चुका हूं आपको। एग्जांपल देखो आप तो, शुगर इन वाटर, शक्कर डाल दो पानी के अंदर, सोल्ट इन वाटर, नमक डाल दो, लेमोनेड नींबू पानी मिला दो। ये तो बढ़िया बढ़िया एग्जांपल बना के बता दिया आपको, नींबू पानी मैंने। तो ये क्या होगा आपके होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब दिस मिक्सचर हैज नो विजुअल बाउंड्री, पहली चीज हो गई, ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंस। इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बता दिया मैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, बराबर बराबर से वो नहीं फैला होगा, नहीं बटा हुआ होगा। एग्जाम्पल, चोक इन वाटर, सेंट इन वाटर, पानी के अंदर चोक डाल दो, क्या वो इसे यूनिफॉर्मली फैलती है? क्या नहीं फैलती है? जैसे पानी में रेत डाल दो, सेंट डाल दो, मिट्टी डाल दो, तो वो कौन सा मिक्सचर हो गया, वो हेट्रोजीनियस हो गया। मिक्सचर तो वो भी है, साउंड उसमें मिला हुआ है, बट वो कौन सा मिक्सचर है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बोलो भी हाँ, समझ आया कि नहीं आया? चलें आगे, चलो आगे। फिर बात करें अपन सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन है ना, क्या होता है अभी सॉल्यूशन? नाम सुना सुना लग रहा होगा, मैं सुनाता हूँ आपको क्या होता है नाम। सॉल्यूशन, पेपर उड़ उड़ के नीचे गिर रहे हैं भैया, ऊपर रखो इसको। हाँ, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस, समझ में आ गया ना आपको, नींबू पानी वाला, शक्कर वाला, जिसमें सब घुल गया था। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। एग्जांपल ऑफ शुगर सॉल्यूशन एंड सोल्ट सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन बोलेंगे इनको अपन, क्या बोलेंगे? जो नींबू पानी बनाया आपने, या फिर जो अपना शक्कर का पानी बनाया, जो आपने नमक का पानी बनाया, वो जो होमोजेनियस मिक्सचर बना है, उस होमोजेनियस मिक्सचर को अपन एक और क्या बोलते हैं, अपन सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इस सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती है। क्या चीजें होती है? 2 चीजें होती है। कितनी होती है? 2। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। एक होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट, बोलो सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट, याद रहेगा। सॉल्यूशन कंसिस्ट 2 थिंग्स, कौन कौन सी? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट? तो मान लो जैसे कि आपने पानी के अंदर शक्कर डाली, तो जिसके अंदर आप सामान डाल रहे हो ना, वो तो हो गया सोलवेंट। क्या हो गया? सोलवेंट। क्या हो गया? जैसे पानी, पानी में डाल रहे हो, और जो आप डाल रहे हो, जो डिजोल्व हो रहा है, सब्सटेंस डिजोल्व्ड, जैसे शक्कर डाली आपने, तो शक्कर क्या हो गया? सोल्यूट। कितना इजी है। तो आपने पानी में डाली शक्कर, तो शक्कर क्या है? सोल्यूट, जो घुल गई, जो डिजोल्व हो गई। और जिसके अंदर डिजोल्व हो रहे हो, सब्सटेंस इन विच डिजोल्व्ड, जैसे कि पानी, वो क्या हो गया आपके? वो आपके हो गया सोलवेंट। जैसे आप नमक डाल रहे हो वैसे वैसे, तो नमक क्या होगा? सोल्यूट। पानी क्या होगा? सोल्यूशन। कितना इजी है। इसकी मैं और एग्जांपल बताऊंगा आपको, और समझ में आ जाएगा, एकदम तगड़े समझ में आ जाएगा आपको। कितने सारे एग्जांपल बताऊंगा आपको मैं, पर ये समझ में आ गया ना सोल्यूट मतलब कि। और देखो कॉमन सी बात बताऊं आपको, देखो ट्रिक बताऊं आपको, जो चीज कम होती है ना, वो हमेशा सोल्यूट होती है, जो चीज ज्यादा होती है वो हमेशा सॉल्वेंट होती है। बस याद रखो आप तो, जो चीज कम होती है वो क्या होती है? सोल्यूट। जो चीज ज्यादा होती है वो क्या होती है? सॉल्वेंट। याद रहेगा? क्या भूलोगे तो नहीं ना, भूलोगे तो नाम याद कर लेना एक बार मेरा, याद आ जाएगा एकदम से। सपने में आ जाऊंगा मैं याद कराने के लिए आपको। नहीं नहीं नहीं, सपने में नहीं आऊंगा मैं, वो मेरा अधिकार नहीं है, ठीक है? वो जिसका अधिकार है उसको लेके आना सपने में। बट अपन बात कर रहे हैं अपन सॉल्यूशन के एग्जांपल की, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन, अबे दिख रहा हूँ क्या मैं थोड़ा साइड में आ जाऊँ, दिखता नहीं हूँ। हाँ, यहाँ तो दिखता हूँ मैं। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अब इसमें शुगर जो होगी वो क्या है? सोल्यूट है।
पानी में घोला है आपने, वो क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। किस टाइप का सॉल्यूशन बना, तो ये बना है सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर आपने सॉलिड डाला तो उस टाइप का सॉल्यूशन बन गया वो। जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन को आपने डाल दिया एल्कोहल के अंदर, ठीक है, आयोडीन होता है सॉलिड होता है, उसको आपने डाल दिया एल्कोहल के अंदर, ज्यादा में डाला तो अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है, जो कम होता है वो हमेशा सॉल्यूट होता है, सॉलिड इन लिक्विड, ये भी सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया। एरिटेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि आप एक कार्बन डाइऑक्साइड, मेरी बात सुनो, सोडा वाटर पिया आपने, जेठालाल वाला सोडा पानी पिया, सोडा पानी क्या होता है, सोडा वाटर क्या होता है उसके अंदर, देखो अपने आपने कभी नींबू पानी पिया होगा बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, तो क्या करते हैं, एक गिलास होती है, उस गिलास के अंदर डालते हैं पहले, पहले क्या डालते हैं, पहले डालते हैं नींबू, नींबू निचोड़ा, फिर उसके अंदर डालते हैं वो शुगर सॉल्यूशन, शुगर सिरप डालते हैं ना, घर से क्या कि शक्कर को घोलने में टाइम लगता है ना यूँ, तो इसलिए पहले वो शुगर सिरप डालते हैं उसके, वो कर दिया। फिर लेते हैं एक बोतल, जैसे कि मान लो कि ये बोतल है, मेरे पास बड़ी वाली बोतल है, बट ऐसी बोतल लेते हैं, फिर उनके पास में क्या, सामान गिर गया भैया, हेलो हेलो आवाज आ रही है, हाँ। फिर क्या करते हैं कि वो ऐसी बोतल को लेते हैं, उनके पास में एक गैस की टंकी होती है ना, उस टंकी में से कुछ सिस्टम निकला होता है ऐसा, उस सिस्टम के अंदर से बोतल को ऐसे फंसाते हैं ढक्कन खोल के, और फिर उसको ऐसे दबाते हैं, आवाज आती है, तो क्या होता है, फिर बाद में उस बोतल वापस निकालते हैं वहां से, फिर आपके जो ग्लास उसके अंदर उसको डाल देते हैं, तो क्या था वो, पता है कि आपने कभी पता किया आपने, मैं बताता हूँ आपको। वो जो बोतल होती है ना, उस बोतल के अंदर होता है आपके पानी, सिंपल पानी है ना, और वो जो गैस सिलेंडर है उनके पास रखा हुआ, उस सिलेंडर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी नींबू पानी वाले को, सोडा वाले को पूछ लेना कि उसके पास कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब क्या करते हैं वो कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर घोलते हैं, डिजोल्व करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, सॉल्वेंट है, पानी सॉल्वेंट है, और वो CO2 गैस वो क्या है, सोल्यूट है, जिसको उसके अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर वो गैस मिक्स हो जाती है, और फिर वो क्या करते हैं, आपकी वो नींबू वाली पाउडर डालते हैं, तो आपको एकदम से मस्त एकदम चटका का स्वाद आता है, एकदम से नाक में से पानी में से और आंखों में से धुआं निकलता है, आंख में से निकलता है, नाक में से धुआं निकलता है, एकदम मजा आता है एकदम। या फिर जैसे आप पेप्सी, कोका कोला वगैरह कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो उसके अंदर से भी आपको जो ऐसे मस्त मसाला फीलिंग आती है एकदम से गैस वाली, वो फील किसकी वजह से आ रही है, वो फील आ रही है आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। बात समझ में आई। तो कौन सी गैस होती है जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर होती है, जो सोडा के अंदर होती है, वो CO2 गैस होती है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, है ना, हमेशा याद रखना, सोडा के अंदर और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब वो आप खाते हो, पता है आपको, CO2 गैस खाते हो आप, तो वो जो सॉल्यूट हो गया वो उसमें क्या हो गया, CO2 हो गया, इस बोतल को साइड में रखता हूँ, गिर जाएगी यार में, हाँ। तो इसके अंदर जो सॉल्यूट था वो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सॉल्वेंट था वो क्या हो गया, पानी। बात समझ में आ गई, ज्यादा होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। इसके अंदर जो होगा क्या होगा, गैस इन लिक्विड, जो सॉल्यूशन बनेगा किस टाइप का बनेगा, वो गैस इन लिक्विड। उसके बाद में बताओ एयर जो है, एयर है ना, उसमें ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, आप मुझे बताओ कि इसमें से दिख रहा है क्या, आंसर दिख गया यार, पर चलो आंसर मत देखो, जिसने आंसर देखा उसका, नहीं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैंने बोला ही नहीं मैंने, आपने सुना ही नहीं, है ना, तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। अब मुझे बताओ इसमें सोल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा, जो भी समझदार आदमी है फटाफट से टाइम स्टैम्प के साथ में इसका आंसर लिख के बताएंगे मुझे क्या है। मैंने बताया, अब मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, उससे पहले आंसर लिख देना। देखो जो कम होता है वो सोल्यूट होता है, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, सीधी सी बात है। तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, ऑक्सीजन 21% ही होती है, और नाइट्रोजन 78% है, इसलिए जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, जो कम होगा वो सोल्यूट होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, सोल्यूट। कितना इजी है ये। तो सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कुछ दिक्कत परेशानी, कुछ भी समस्या हो तो बताइए आप मुझे, कोई समस्या नहीं है ना, सब समझ में आ गया ना। चलें आगे, चलिए आगे, बहुत सुंदर। अब बात कर रहे हैं अपन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स की पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की भी पढ़ेंगे। पहली चीज, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर स्मॉलर। इस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं, सोल्यूट मतलब जिसको आपने घोल रखा है, किसको घोल रखा है आपने, किसको घोल रखा है आपने, आवाज मेरी आ रही है क्या, हेलो हेलो, हाँ, किसको घोल रखा है आपने, जैसे मान लो आपने शक्कर का पानी मिला तो चीनी घोल रखी है, उसमें चीनी जो हो ना, शुगर पार्टिकल, तो वो इधर जो घुल जाते हैं ना, तो वो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। या नींबू पानी मिलाया आपने, नींबू मिला दिया आपने, तो नींबू के जो पार्टिकल होंगे, नींबू के रस के, वो बहुत छोटे पार्टिकल होंगे। समझ में आ रहा है क्या बात, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, इतने छोटे होते हैं कि फिर आंखों से दिखते ही नहीं है। एक बार आपने डिजोल्व कर लिया तो क्या आपको नमक या शक्कर या आपको पार्टिकल दिखते हैं क्या, आंखों से नहीं दिखते, आंखों से नहीं दिखते भैया, पूरा घुल गए हो तो डिजोल्व हो गए पूरी तरीके से। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग क्या होती है, पहले तो सर ये बताओ ना यार, स्कैटर तो बता दिया आपने, स्कैटर नहीं होता है, होता क्या स्कैटर, पूरा बताएगा। देखो तो क्या होता है, जैसे पार्टिकल होते हैं ना, किसी भी चीज के, किसी भी मैटर के कुछ पार्टिकल होते हैं, कण,
कण बोलते हैं क्या शुद्ध हिंदी में? जब कोई लाइट रे इनसे जाके टकराती है ना, लाइट रे गई टकराई, तो टकराने के बाद में इन पार्टिकल के एजेस से टकरा करके वो क्या करती है, वो फैल जाती है, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में फैल जाती है, ऐसे ऐसे लाइट गई फैल गई, ऐसे कोई लाइट गई फैल गई। इस इफेक्ट को बोलते हैं अपन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ, याद रहेगा। लाइट के पार्टिकल्स जो है किसी भी मैटर के किसी पार्टिकल के, लाइट के पार्टिकल नहीं, लाइट के रे किसी पार्टिकल के कोनों से एजेस से टकरा करके स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो पार्टिकल इसमें इतने छोटे होते हैं कि वो स्कैटर करते ही नहीं है। ठीक है, जब ये स्कैटरिंग होती है ना, जब लाइट की ऐसे स्कैटरिंग होती है, तो जहां पे स्कैटरिंग हो रही वहां पे अपने को लाइट का जो रास्ता है ना वो दिखने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ में नहीं आता, आप बोलो सर एग्जाम्पल के बिना हमको समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। देखो टॉर्च देखिए आपने, टॉर्च रात को आप इसे टॉर्च जलाओ, है ना, तो आपको उस टॉर्च का एक लंबा सा रास्ता दिखता है ना, पूरी बीम दिखती है। क्यों दिखती है वो? क्योंकि उस टॉर्च से लाइट निकल रही है और आपके उस हवा के अंदर वहां पे छोटे छोटे से पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट के, मिट्टी के, धूल के, इनके पार्टिकल होते हैं। तो उन पार्टिकल से वो टॉर्च की लाइट स्कैटर होती है, फैलती है, टकरा टकरा करके ऐसे स्कैटर होती है। तो इस वजह से पूरा अपने को टॉर्च का रास्ता दिखता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसको अपन बोलते हैं पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट। और ये क्या, जब स्कैटरिंग ही नहीं हो रही है तो क्या वो रास्ता दिखेगा क्या? नहीं, कॉमन सी बात है, जब स्कैटरिंग ही नहीं हुई तो रास्ता अपने को दिखेगा ही नहीं। डोंट शो टिंडल इफेक्ट। इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो वो रास्ता दिखता है, इसी को अपन टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो मुझे बताओ, जब पार्टिकल इतने छोटे हैं तो स्कैटरिंग ही नहीं हो रही है, जब स्कैटरिंग ही नहीं हो रही है तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है, जब रास्ता ही नहीं दिख रहा है तो क्या टिंडल इफेक्ट शो होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। और पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते। कैसे? आप फिल्टर करके। फिल्टर करके मतलब छान करके तो नहीं कर सकते भैया। उसके बाद में है आपके स्टेबल सॉल्यूशन। अब स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मान लो कि आपने एक ग्लास के अंदर शुगर घोल दिया, नमक घोल दिया। क्या ऐसा होता है कि 3-4 घंटे को उसको रखने के बाद में वापस से वो शक्कर अलग हो जाएगी और पानी पानी अलग हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन है। अगर वो अनस्टेबल सॉल्यूशन होता तो वापस से सोल्यूट अलग हो जाता, सॉल्वेंट अलग हो जाता। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। अगर वो सेपरेट से वापस सेपरेट हो गया, अलग हो गया, इसका मतलब वो क्या है? अनस्टेबल। पर वो सेपरेट नहीं होता, वो एक जैसे घुला हुआ ही रहेगा, परमानेंट हो गया वो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टेबल सॉल्यूशन। सारे पॉइंट याद हो गए क्या? इन पॉइंट को याद रखने का ट्रिक बताऊंगा, बड़ा सिंपल सा। आपको क्या करना है, खाली एक पॉइंट याद रखना है। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला। और आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। पहला पॉइंट क्या है? जो सोल्यूट पार्टिकल की जो साइज होती है वो छोटी होती है। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। अब मुझे बताओ कि जब बहुत छोटी होती है क्या आंखों से दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। सेकंड पॉइंट याद हो गया, एक से दूसरा याद हो गया। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट। जब वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं तो क्या लाइट को स्कैटर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जब लाइट को स्कैटर ही नहीं करेंगे तो जो पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल होगी क्या? नहीं होगी। तो नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। पाथ, जो रास्ता दिखता ही नहीं है। जब रास्ता ही नहीं दिखता है तो क्या टिंडल इफेक्ट होगा क्या? तो डोंट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी नहीं होता। जब इतने छोटे हैं तो क्या उसको छान के अलग कर सकते हो क्या? छान के अलग ही नहीं कर सकते हैं। वो स्टेबल सॉल्यूशन होता है, ये आपको याद रखना है। तो एक पॉइंट से आपको क्या हो गया? सारे के सारे पॉइंट याद हो गए। कितना इजी है ना? इजी है ना? क्या याद रखना आपको कि सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कितना इजी। आगे चले चले, आप कहो तो आगे चले, बाकी तो क्या चले चले। चलो, आज नहीं बनवार कर रहे हो तो चल लेते हैं आगे। अब बात करें अपन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। कंसंट्रेशन क्या चीज है? देखो, कंसंट्रेशन क्या होता है? पहले बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की, फिर करेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, फिर बाद में बात करेंगे अपन आगे वाला जो भी टॉपिक है सैचुरेटेड वाला, है ना। तो सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के मुकाबले कम होती है या सॉल्यूशन के मुकाबले कम होती है, उसको अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, बिना एग्जांपल तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता, तो ये देखो आप ग्लास, इस ग्लास के अंदर भरा हुआ है पानी। इस पानी के अंदर मैंने डाल दी 1 चम्मच शुगर। चम्मच कैसी होती है? जैसी होती है क्या?
अब इसके अंदर सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी गिलास से पानी भरी हुई, लेकिन चम्मच मैंने एक चम्मच डाली शुगर मैंने, तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, डाइल्यूट है। ऐसे मान लो सेम सेम गिलास तो व्हाइट कलर की बनानी चाहिए थी मुझे, सेम बना रहा हूं तो अगर मैं सेम टू सेम ऐसे ही एक ग्लास बना दूं जिसके अंदर सेम टू सेम इतना इतना पानी भरा हुआ है, बट इसके अंदर में जो चम्मच है वो एक की जगह पर डाल देता हूं 8 चम्मच। 8 चम्मच जो है मैंने इसमें शक्कर डाल दी, बहुत सारी शक्कर हो गई, बहुत मीठा हो गया। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ आया कि नहीं आया? इजी काम है, इजी काम है। एक और एग्जांपल दूं, देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए, दिस इज वन मोर ग्लास, इन दिस ग्लास नहीं, इन दिस ग्लास देर इज सम अमाउंट ऑफ, देयर इज सम अमाउंट ऑफ, वो क्या बोलते हैं उसको, 8 PM वाला मामला। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर जस्ट इमेजिन एक भैया हैं जिनने क्या कर रखा है कि बहुत सारा पानी डाल रखा है, क्या कर रखा है, बहुत सारा पानी डाल रखा है, बहुत सारा पानी डाल दिया। एक और भैया है, क्या है, एक और भैया, भैया लोगों का काम है, अपना काम नहीं है ये, मैंने तो देखा इसलिए पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं। इसके अंदर भी सेम अमाउंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, यू नो व्हाट आई मीन, किस टाइप की सॉफ्ट ड्रिंक है ये आपको पता ही है, आप होशियार बच्चे हो यार, मुझे पता, मुझे ज़्यादा होशियार हो। इन भाई साहब को थोड़ा पसंद है हार्ड मामला, इन्हें डाला थोड़ा सा पानी, इन्हें क्या डाला, थोड़ा सा पानी। तो इसके अंदर जो है पानी ज्यादा है और जो मेन माल है ना वो मेन माल कम है, तो ये क्या हो गया आपका, लाइट हो गया, क्या हो गया, लाइट मामला हो गया, लाइट पेग बन गया भैया आपका ये। और ये क्या बन गया आपका, हार्ड बन गया भैया, क्या बन गया ये, हार्ड। तो ये जो लाइट वाला मामला है ना ये क्या है, डाइल्यूट है, क्या ये, डाइल्यूट। और जो हार्ड वाला मामला है ना ये क्या है, कंसंट्रेटेड है, क्या है ये, कंसंट्रेटेड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इजी इजी काम है ना। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा मुझे लगता है आपको कि लाइट मतलब जिसमें तक सोल्यूट कम हो सॉल्वेशन में, और कंसंट्रेटेड के अंदर जिसमें सोल्यूट ज्यादा हो। अब ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या चीज है भैया, ये भी बताओ हमको, ये क्या बला है यार, लिख तो दिया यही पास पास में, मैं बताता हूँ। देखो सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बला है कि मान लो कि यह ग्लास है, इस ग्लास में पहले आपने 1 चम्मच शक्कर डाली थी, ओके डाल दी भैया, डाल दी। फिर आपने इसमें 1 और चम्मच शक्कर डाली, ओके भैया डाल दी भैया, डाल दी। फिर इसे आपने 8 चम्मच शक्कर डाल दी, ओके भैया डाल दी भैया, डाल दी। फिर आपने 1 और चम्मच शक्कर डाली, फिर आपने 1 और चम्मच डाली, फिर आपने 1 और चम्मच डाली, फिर आपने 1 और चम्मच डाली, और डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। इसको इतनी शुगर डाल दिया आपने कि अब इसके अंदर एक छोटा सा कण का भी शक्कर का इसके अंदर जाएगा नहीं, एक छोटा सा शुगर का पार्टिकल भी इसके अंदर अब घोलोगे तो घुलेगा ही नहीं, उसे तैरता ही रहेगा। इसका मतलब इसमें जितनी ये कैपेसिटी थी ना अपना सॉल्यूशन बनाने, जितना सॉल्यूट को डिसोल्व करने की उसकी कैपेसिटी हो गई खत्म। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भैया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, याद रहेगा। तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसोल्व इन अ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। बट इसको आप गर्म करके फिर बाद में चाहो तो सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो बढ़ा सकते हो, बिना गर्म किए तो नहीं बढ़ेगा भैया, है ना। अरे माइक खुल गया क्या मेरा, मुझे लगा मेरा माइक खुल गया, नहीं खुला, नहीं खुला, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सेचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर, जैसे चाशनी बनाते हैं ना, मिठाई बनाते हैं अपन, मिठाई घर में कहीं बनाई होगी, हलवाई का देखी होगी, तो चाशनी बनाते हैं उस टाइम पे वो गर्म करते हैं, क्योंकि वो इतनी तो शुगर उसमें डिजोल्व हो नहीं सकती है जितनी चाहिए, तो उसको गर्म करके फिर उसमें शुगर को डिजोल्व किया जाता है। तो सॉल्यूशन को आप उसके अंदर जो इसका सेचुरेशन पॉइंट है वो बढ़ा सकते हो, कैसे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके। बात समझ आ गई क्या। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया कि भाई जितना डाल सकते हो ना उतना शक्कर, ऐसे कुछ होते हैं लोग जिनको भाई फुल मतलब मीठा पसंद, चाय पीते एकदम फुल शक्कर नाक करके, तो फुल शक्कर डाल करके जितनी शक्कर उससे भी ज्यादा जितनी आप डाल सकते, जितनी उसकी कैपेसिटी उतनी डाल दो उसके अंदर, है ना। तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा कौन सा बनेगा, वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलें आगे, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सेचुरेटेड। फिर बात करते हैं अपन कंसंट्रेशन के कुछ फॉर्मूले की। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला तो एक ही है, तीन अलग आपको सर 3 लिख रखे हैं आपने, तो वो एक ही फॉर्मूला है लेकिन वो 3 अलग तरीके से लिख रखा है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये मास बाय मास परसेंट निकालना हो, या आपने सॉलिड को ही सॉलिड में मिला रखा है, जो आपका सॉल्यूट था वो भी सॉलिड था, जो सॉल्वेंट था वो भी सॉल्यूट था, सॉलिड था, जो सॉल्यूशन है वो भी सॉलिड था, तो उसमें दोनों का मास ही वेट करोगे आप, तो मेजर करोगे या करोगे मास करोगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना आपके किसका निकालने का, कंसंट्रेशन परसेंटेज का, तो वो होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ
सोल्यूट, इन सर्जी के चश्मे पे चला गया बट दिख रहा होगा आई थिंक आपको, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, सोलवेंट नहीं है वह, सॉल्यूशन इनटू 100। कितना इजी फॉर्मूला है, मतलब आपने उस सॉल्यूशन में कितना डाल रखा है सोल्यूट, है ना, सॉल्वेंट कितना वो निकल जाता है वो तो अपने आप ही, तो कितना सोल्यूट डाल रखा है सॉल्यूशन में, कितना सोल्यूट है वो लिख करके इनटू 100 कर दो, आपके निकल जाएगा उसका कितना कंसेंट्रेशन, कितना ज्यादा है उसका, कितना परसेंट कंसेंट्रेशन। अब मान लो कि आपको जो है ना वो आपने लिक्विड में डाल रखा सॉलिड, जैसे कि पानी में डाल रखी आपने शुगर या सोल्ट, तो शुगर और सोल्ट तो सॉलिड है, तो उसको तो आप मास में आप मेजर करोगे, बट पानी को तो मास में नहीं करोगे, पानी को तो वॉल्यूम निकालेंगे अपन, तो उसमें क्या लिखेंगे अपन, मास ऑफ सोल्यूट, इसमें सोल्यूट का तो क्या है भैया, मास है, अपॉन मास की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, अरे कहाँ चला गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया है और उसका क्या है, मास, समझ में आ गया। और मान लो दोनों ही लिक्विड हो या दोनों ही गैस हो या कोई गैस लिक्विड हो, तो गैस का भी वॉल्यूम होता है और सॉल्यूशन का भी लिक्विड, और लिक्विड का भी मतलब वॉल्यूम होता है, तो अगर दोनों ही वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लिख लोगे, इजी है ना। इसे कुछ क्वेश्चन है अपने एग्जाम्पल के अंदर, बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, आप कहोगे तो मैं एक दिन एक क्लास स्पेशल डाल देंगे जिसके अंदर केवल सारे के सारे जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है वो सारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आगे के पीछे के सब तरफ से सारे क्वेश्चन ले लेंगे अपन, बात समझ में आ रही है ना, तो उसका भी वीडियो डाल देंगे अगर आप कहोगे तो, है ना। बाकी हाल फिलहाल अपन चलते हैं अपने और आगे के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, चलें भैया चलें, परमिशन है, परमिशन है तो चलो भैया, बिना परमिशन आगे बढ़ता ही नहीं है मैं। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, है ना। देखो आपने पढ़ा सॉल्यूशन, अपन ने पढ़ा था होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर एक टाइप था आपके सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो होता है उसमें कौन कौन सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कौन से पार्टिकल का कंसंट्रेशन वगैरह सब 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 डिटेल में पढ़ लिया अपन, है ना, पार्टिकल प्रॉपर्टी वगैरह कैसे क्या होता है सब पढ़ लिया अपन ने। अब बात कर रहे हैं अपन नया टॉपिक, टॉपिक का नाम है भैया सस्पेंशन। ये वो कार बाइक के जो सस्पेंशन होते हैं वो वाले सस्पेंशन नहीं है, ये दूसरा सस्पेंशन है। क्या है ये, अ सस्पेंशन इज द हीटर नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंड। मतलब वो तो सॉल्यूशन था अपना क्या, होमोजेनियस मिक्सचर था, उससे अलग है, पूरा मामला अलग है, अलग से पढ़ेंगे इसको। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है ये, हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड घूमते रहते हैं, हवा में ऐसे ही लटकते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये फोटो, ये पानी है, इस पानी में डाल रखी है रेत, धूल मिट्टी दिख रही है क्या, तो इसके अंदर देखो आधी तो नीचे जम गई ऐसी, और आधी हवा में से कहीं कहीं कम है कहीं ज्यादा है, ऐसे ऐसे हवा में तैर रही है, घूम रही है, तो सस्पेंडेड घूम रही है। तो सोल्यूट के जो पार्टिकल है वो सोल्यूट के अंदर डिसोल्व नहीं होते हैं पूरी तरीके से, और ऐसे ही घूमते रहते हैं सस्पेंडेडली। इसको अपन क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। क्या है ये, अब ये जो इस टाइप का जो सोल्यूशन बना है सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन सस्पेंशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर, गंदा पानी जो होता है मिट्टी वाला, चोक इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और पेंट्स। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ये जो एग्जाम्पल किसके हैं, ये सस्पेंशन के एग्जाम्पल, सस्पेंशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब आपसे क्वेश्चन आ जावे कि मुझे बताओ कि जो मडी वाटर है, नहीं मडी वाटर नहीं, जो सस्पेंशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो हेट्रोजीनियस है। जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस है, हेट्रोजीनियस है, तो वो होमोजेनियस है, ठीक है। उसके सॉल्यूशन का एग्जांपल पूछे तो आपके सोल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। आप इसके अगर इसके सस्पेंशन के एग्जांपल पूछे तो क्या बोलोगे, मडी वाटर या फिर आपका चोक इन वाटर, इस टाइप के एग्जाम्पल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस टाइप के एग्जाम्पल लोगे, ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन, उसकी प्रॉपर्टी की बात करी थी अपन ने, किसकी प्रॉपर्टी की बात की थी अपन ने, सॉल्यूशन की, इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उसके पार्टिकल थे छोटे, इसके पार्टिकल होते हैं इससे थोड़े से बड़े, सो साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर बिग। सोल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं बड़े उस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, तो उनको अपन आंखों से देख भी सकते हैं, बड़े होते हैं, कहा एक पॉइंट या दो सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। और आप देख भी लो यहाँ पे जो आपको इस रेत के पार्टिकल है दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये आंखों से दिखते हैं भैया, सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, उसमें दिखता आंखों से कुछ भी। पार्टिकल स्केटर है बीम ऑफ लाइट, अब इसके अंदर जो पार्टिकल है वो बड़े हैं तो क्या लाइट को स्केटर करेंगे क्या, ऑफकोर्स करेंगे, तो लाइट को भी क्या कर देंगे, वो स्केटर करेंगे। पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन सस्पेंशन, अब लाइट स्केटर करेंगे तो क्या रास्ता दिखेगा क्या, ऑफकोर्स रास्ता भी दिखेगा उसका, मैंने बताया आपका कि कैसे दिखता है रास्ता। ऐसे मान लो कि ये है आपके क्या है, पानी, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जस्ट इमेजिन,
इसके अंदर क्या है, ऐसे रेत भरी हुई है, क्या भरी हुई है, रेत भरी हुई है। अरे रेत कहाँ चलेगी, रेत चलेगी रेत, मेरी रेत कौन से कलर की है, मेरी रेत, क्या हो रहा है भैया, कौन नजर लगा रहा है मेरे कैमरे के पीछे से, मेरे को पढ़ाने नहीं दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। चलो, जैसे कि मान लो रेत के पार्टिकल्स है। अब यहाँ पर अगर मैं एक टॉर्च मारता हूँ, क्या करता हूँ मैं, एक टॉर्च मारता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये सॉल्यूशन होता है ना, तब तो क्या होता है कि आपको सीधी टॉर्च यहाँ दिखती और फिर यहाँ दिखती, उसका रास्ता ग्लास में नहीं दिखता। बट किसके अंदर, सस्पेंशन के अंदर आपको इसका रास्ता दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि लाइट को ये क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन सस्पेंशन में और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के अंदर मामला इसका थोड़ा यूं ऐसे ही डबाडोल, हो सकता है टिंडल इफेक्ट दिखा भी देवे, हो सकता है ना भी दिखा, डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो सोल्यूशन है वो कौन सा है, सोल्यूट डाल रखा है वो कौन सा डाल रखा है, उसके पार्टिकल की साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है ना। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर, अभी से मान लो रेत का ये पानी था आपके, जिसमें रेत मिक्स हो रखी है, क्या इसको आप फिल्टर करके छान के अलग नहीं कर सकते, या कर सकते हो, पार्टिकल इतने बड़े छन जाता है पानी, तो पानी छान करके आप इसको अलग कर सकते हो फिल्टर करके। बाकी फिल्टर जो अपन लेब में करते हैं वो छलनी से नहीं करते हैं ना, पता होगा आपको, यूं सर छान के अलग कर लेता हूँ छलनी से, चाय छलने वाली, उससे नहीं। फिल्टर पेपर आता है ना, फिल्टर पेपर आता है आपको लेफ्ट साइड देखना, आपके टीचर बताएंगे आपको, फिल्टर पेपर से जो अपन फिल्टर करते हैं इसको, ठीक है। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और अनस्टेबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है अनस्टेबल, जैसे मान लो ये पानी गिलास आपके पास में, आपने उसमें डाल दी रेत, अब उसको हिलाओ जोर जोर से, हिला दो आप, तो पूरी की पूरी ग्लास ब्राउन कलर की हो जाएगी, पूरी ग्लास सा लगेगा एकदम कोल्ड कॉफी लग रही है, बिल्कुल क्या लगेगी, कोल्ड कॉफी। बट उसको रखो 3-4 मिनट तक वैसे के वैसे ही, तो क्या फिर भी वो वैसे की वैसे ही दिखेगी, या कोल्ड कॉफी जैसी, या कॉफी जैसी, या चाय जैसी, नहीं दिखेगी। थोड़ी देर बाद में वो जो भी रेत थी वो धीरे सेटल होती 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 नीचे आ जाएगी, पानी जो है वो ऊपर 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 रह जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेपरेट, वापस सेपरेट हो गए। तो थोड़े टाइम के बाद में वापस से सेपरेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन है जो वो क्या है, अनस्टेबल सॉल्यूशन। क्या है वो, अनस्टेबल सॉल्यूशन, स्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया क्या, आगे समझ में, हाँ हाँ समझ में आ गया ना, ठीक है। वो याद आ गया मुझे, कौन सा गाना था अभी चल रहा था ट्रेंड के अंदर यार, वो, अरे कौन सा गाना था वो, अर्जुन कपूर वाला, अर्जुन कपूर वाला, कौन सा गाना था अर्जुन कपूर वाला यार, वो जो भी थोड़ा मीम में चल रहा था, उसके अंदर अर्जुन कपूर देखता था घुर घुर के ऐसे, पता नहीं कुछ था, मित्रा यार का यार दा यार दा, याद नहीं आ रहा यार, टाइम पे याद नहीं आती चीजें मुझे, याद दिलाना मुझे लिख करके, कौन सा गाना था वो, कौन सा याद था यार, अटक गया मैं तो, कोई बात नहीं, चलो आप याद दिलाना मुझे। अभी बात कर रहे हैं अपन एक और टाइप की चीज की, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दो चीजें पढ़ चुके हैं अपन, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, अब पढ़ रहे हैं अपन कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है भैया कोलाइडल सॉल्यूशन, नाम सुना हुआ है क्या, मैं बताता हूँ क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन, इन कोलाइडल सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्म, हेडिंग डालना ऐसी, इन कोलाइडल सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली पूरे के अंदर फैले हुए हैं, पूरे में घुले हुए होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स होमोजेनियस बट इन एक्चुअल इट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। थोड़ा कम कम समझ में आया होगा सर, आप एग्जांपल देके बताओ यार, ऐसे मजा ही नहीं आ रहा हमको, बिना डायग्राम के बिना एग्जांपल के तो समझ में आता है क्या, हमको नहीं आता। मैं पहले ही बोल रहा था आपको, एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास, वाह कितनी सुंदर ग्लास बनाई है मैंने। देखो पहली वाली ग्लास है ना, इसके अंदर क्या था, पानी था, क्या था, पानी था। दूसरे के अंदर ही पानी था। आप बोलो सर क्या, कैसी बातें करते हैं सर, किसी दिमाग खराब करने वाली बातें करते हो, तीनों में पानी भर दिया आपने तो, हाँ भैया तीनों पानी भर दिया मैंने, ये तीनों क्या है, सोलवेंट है। अब इन तीनों के अंदर मैं अलग अलग चीजें घोल रहा हूँ है ना। तो पहली वाली चीजों में जस्ट इमेजिन कि मैंने घोल दी शक्कर, क्या घोल दी मैंने, शक्कर। तो शक्कर इसके अंदर पूरी पूरी घुल जाएगी, क्या होगी, पूरी पूरी शक्कर इसके अंदर से घुल जाएगी। तो मुझे अलग से पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर जो है वो क्या कोई घुली हुई या नहीं है। तो ये हो गया आपके शुगर सॉल्यूशन, क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया आपके, इसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे कैसे इसके अंदर मैं डाल दूं, रेत डाल दूं, इसमें ब्राउन कलर आता है क्या, ब्राउन कलर ही नहीं आता है रेत का, तो कोई बात नहीं, कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, रेत डाल दूं, तो रेत कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, नीचे जाकर के बहुत सारी इकट्ठी हो रखी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं मडी वाटर, मडी
वाटर। ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके सस्पेंशन। क्या हो गया ये, सस्पेंशन। कोलाइडल में क्या होता है कि कोलाइडल के अंदर भी वो घुलता तो नहीं है पूरा मामला, है ना। वो पूरा मामला जैसे इसमें घुला था ना, किसके अंदर, इसके अंदर होमोजेनियस घुलता तो नहीं है। पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी होती है तो वो ऐसे डिसॉल्व तो नहीं होते, बट वो पूरे के अंदर एक जो उनका क्या कहते हैं उसको कंपोजिशन होता है, वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक जगह कहीं इकट्ठे हो गए, वो पूरे में इक्वली इक्वली ट्रांसफर होते हैं। मतलब जैसे मैंने वो एग्जांपल बताया था ना आपको कि वो नींबू पानी बना करके और चार अलग अलग ग्लासों में बराबर बराबर बांट दिया, और एक रेत का पानी था चार ग्लासों में बराबर बांट दिया, तो नींबू पानी चारों में बराबर बराबर आएगा, लेकिन और जो रेत वाला था उसमें किसी में रेत ज्यादा आएगी, किसी में कम आएगी। इस कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर आप चार ग्लासों में लो ना, तो इसमें बराबर बराबर ही आएगा मामला, क्योंकि वो पूरे के अंदर बराबर तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, पूरे के अंदर बराबर तरीके से वो फैला हुआ है, बट वो अंदर घुला हुआ नहीं है, डिजोल्व नहीं हो रखा है होमोजीनियस की तरह, इसलिए सॉल्यूशन नहीं है। ये दिखने में अपने को लगता है कि ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, दिखने में लगेगा कि ये सॉल्यूशन है, दिखने में लगेगा कि ये अंदर डिजोल्व हो गया, बट वो एक्चुअल में डिजोल्व हुआ ही नहीं है। बस वो क्या है कि पूरी तरीके से हर तरफ बराबर बराबर वो फैला हुआ है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, आ रही समझ में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कोलाइडल बोलते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताऊं आपको मैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके जो पेंट करते हैं, आप एक घरों में पेंट करते हैं ना, तो बाल्टी आती है एक पेंट की, व्हाइट कलर की आती है ना, उस पेंट के अंदर अपन को जो कलर करना है वो अपन कलर अलग से लेके आए, जैसे व्हाइट कलर करना है, येलो कलर करना है, आपको रेड कलर करना है, पिंक करना है, जो भी करना है, बेबी पिंक कलर करना है, कौन सा, मैं तो कलर का नाम पता नहीं मेरे को, तो मैरून करना है, जो भी कलर करना है, उस कलर को आप उसके अंदर मिलाते हो। ठीक है, फिर क्या करते हो उसको, वो जो पेंटर होता है उसको पूरा घोल देता है ना। तो अब वो जो कलर जो मिलाया है अलग से, जो आपकी दीवार पे करना था, जो वो येलो था, रेड था या ब्लू था, वो कलर जो है, वो कलर क्या है, वो सोल्यूट है। और जो आपकी बाल्टी थी, वो बाल्टी क्या है, वो बाल्टी ही आपके सोलवेंट है, उसमें आपने घोल दिया। अब वो घोलने के बाद में वो सोल्यूशन नहीं बना है, वो येलो कलर या रेड कलर उसमें वो डिजोल्व नहीं हुआ है, वो उसके अंदर इस तरीके से क्या है कि पूरे के अंदर बराबर बराबर वो फैल चुका है। ठीक है, तो वो उसका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन। अब समझ में आया होगा यार सर, आप एग्जाम्पल से समझ में आता है बच्चों को, बिना एग्जाम्पल समझ में आता है क्या, मुझे पता है ना, एग्जाम्पल से समझ में आता है, आ गया समझ में। चलो, अब इसकी बात करें प्रॉपर्टीज की, तो पहली तो हो गई साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिगर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। सस्पेंशन जितने बड़े भी नहीं होते हैं, बट सॉल्यूशन जितने छोटे भी नहीं होते, उनके बीच का मामला है ये। ठीक है, विजिबिलिटी होती है कांट सीन बाय नेकेड आइज, आपकी आंखों से तो आपको नहीं दिखेंगे वो। ठीक है, जैसे पेंट में आपने घोल दिया आपने, तो पेंट का कलर येलो हो जाता है पूरा ही, आपको ऐसा लगेगा अलग अलग पार्टिकल तो दिखेंगे, येलो कलर के मुझे अलग अलग दिख रहे हैं पार्टिकल, अलग नहीं दिखेंगे वो सब, घुल ऐसा लगता है एक साथ घुल गए हैं वो, तो आंखों से नहीं दिखते उसके पार्टिकल। लाइट स्केटर है बीम नहीं, पार्टिकल स्केटर है बीम ऑफ लाइट इजीली पाथ टू बीम लाइट विजिबल इन कोलाइडर। लाइट को स्केटर कर देते हैं, स्केटर करते हैं तो रास्ता भी दिखता है। ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट हमेशा दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ठीक है, और पार्टिकल कांट सेपरेटेड बाय फिल्टर, जैसे मान लो पेंट का एग्जांपल लिया मैंने आपको, आप वापस से उसको पेंट को फिल्टर करके अलग अलग कर सकते हो, येलो अलग कर लेता हूँ, व्हाइट अलग कर लेता हूँ, वापस अलग नहीं कर सकते। और सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है, एक बार आपने घोल दिया तो वो पड़ा रहेगा, उसको तो 2 दिन तक रखवा, घुल गया आप, अब उसको वो ऐसा नहीं होता कि अलग बैठ जाएगा, जैसे रेत बैठ गई थी वैसे करके वो बैठेगा नहीं। तो ये क्या हो गया आपके कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एग्जांपल याद रखोगे ना, जैसे जैसे सॉल्यूशन में याद रखना आपको, तो शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर आपके नींबू पानी, नींबू पानी सबसे बड़ा एग्जांपल है, तो वो सारी प्रॉपर्टी अपना ध्यान आ जाएगी। ठीक है, आपको अगर वो याद रखना सस्पेंशन, तो आपको मडी वाटर में रेत वाला पानी याद रखो, तो आपको सारी प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगी। आपको ये याद रखना, तो आपको पेंट याद रखो, आपको सारी प्रॉपर्टी अपने आप याद रह जाएगी। एग्जाम्पल याद रखो, सब याद रहता है रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, समझ में आता है, मुझे पता है ना। अब बात करें अपन टिंडल इफेक्ट की, अब सर आपने तीनों बता दिया हमको, टिंडल इफेक्ट ये होता है, टिंडल इफेक्ट वो होता है, इसमें शो करता है उसमें नहीं करता है। मैंने आपको एक बार तो बता दिया, छोटा मोटा बता देता हूँ, देखो आपको मैं, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ऐसे कोलाइडल पार्टिकल की प्रेजेंस के अंदर जो लाइट होती है वो क्या करती है, स्कैटर हो जाती है। ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, इस इफेक्ट की वजह से आपको जो रास्ता है लाइट का, वो रास्ता जो है आपको वो दिखने लग जाता है। इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नहीं बोलते हैं इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। हर कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग, गलत तो बोलते हो, तो बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि बात सुन लो, आपने कभी देखा होगा जंगल के अंदर छन, क्या जंगल में नहीं गया, घरों में देखा होगा, घरों के अंदर क्या होता है कि मान लो खिड़की है, अंधेरा कमरा है, उस खिड़की में से अगर कोई रास्ता है, कोई रोशनी आ रही है, तो उस रोशनी के बाद में आपको पूरी लाइट की एक वो रास्ता दिखता है, पूरी बीम दिखती है, पूरी पूरी क्यों लाइट रेस दिखती है ना। तो ऐसा वो लाइट क्यों दिख रही है, क्योंकि आपका जो रूम है ना, इस रूम के अंदर हवा है, और इस हवा के अंदर जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं,
और वो एक कोलाइडल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोलाइडल। इस कोलाइडल की वजह से वो जो लाइट के जो रे है, वो लाइट के रे उस कोलाइड पार्टिकल से टकरा कर क्या होती है? स्कैटर होती है, फैलती है, सॉरी, ऐसे फैलती है। जब वो फैलती है तो क्या होता है? लाइट का रास्ता दिखता है, टिंडल इफेक्ट शो होता है। सेम ऐसे ही होता है जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से जब रोशनी आ रही होती है तो क्या बोलते हैं उसको? ये तो कोई भूत की कहानी लग रही है ना, घने जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लाइट की रोशनी आती है, ओए होए 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 होए। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, अरे भूलना मत, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे। उसके बाद में बात करते हैं अपन दो टाइप के, वो टॉपिक खत्म हो गया ना, उस टॉपिक की बात नहीं करना अपन, नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। आप भूल जाओ एक बार के लिए उसको, अगर वापस रिवीजन करना, अभी भूल मत जाओ, मतलब बिल्कुल नहीं भूलना, वापस रिवीजन करना सेकंड बार पढ़ते टाइम पे, नोट्स जो लिख रहे हो आप, जब वापस वीडियो वापस देख लेना एक बारी, 2x पे देख लेना अगली बारी। तो क्या कह रहा था मैं आपको, आपने पढ़ लिया सॉल्यूशन, पढ़ लिया सस्पेंशन, पढ़ लिया कोलाइडल, पढ़ लिया प्योर सब्सटेंस, पढ़ लिया मिक्सचर, पढ़ लिया। अब अपन अलग चीज बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्या होते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? इसको भी एग्जांपल्स, मैंने कहा एग्जांपल सब याद होता है, बाकी याद नहीं होता, एग्जांपल समझना। तो पहले एग्जांपल पहले पढ़ते हैं। एक तो है मेल्टिंग ऑफ आइस और है वुड बर्निंग। बर्फ को पिघलाते हो पानी बनता है, वो फिजिकल चेंज है। लकड़ी को जलाते हो तो राख बन जाती है, धुआं बनता है, वो क्या है? आपके केमिकल चेंज है। क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर, वो बात करते हैं अपन। तो दिस चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। ये जो फिजिकल चेंज होता है ना, ये क्या होता है? टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है। मतलब इसको वापस से आप चेंज कर सकते हो, वापस से रिवर्स कर सकते हो। जैसे कि बर्फ है, वो मेल्ट होकर पानी बन गई, क्या उसको वापस से फ्रिज में रख के पानी बर्फ नहीं बना सकते? क्या बना सकते हो ना वापस से। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फिजिकल चेंज। ये टेम्पररी होता है, वापस से रिवर्स कर सकते हैं। बट केमिकल चेंज में दीज चेंज आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। वापस से चेंज नहीं होता भैया। यूं नहीं कि लकड़ी जला दी तो राख बन गई, सर वापस से मुझे तो राख से लकड़ी चाहिए, मुझे तो मेरी लकड़ी चाहिए वापस। आपको वापस की लकड़ी वापस से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल समझ में आता है। एक और एग्जाम्पल से देखो, वापस देखो। देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब आपने पानी से मेल्ट किया पानी को और बर्फ बनाया, तो क्या वो क्या कहते हैं उसको, नई कोई चीज बनी क्या? कोई नई चीज बनी क्या? नहीं बनी। वही पानी था, वही बर्फ था जो पानी बन गया, उसी से आपने बर्फ बना लिया। बट केमिकल चेंज में देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। धुआं बना, राख बनी, है ना, तो अलग चीजें बनी। जो पहले थी क्या? नहीं थी। इसमें नई चीजें बनती है, इसके अंदर कोई भी नई चीजें नहीं बनती है। देर इज नो एनर्जी चेंज इन दीज चेंजेस। कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता। कुछ एनर्जी ले नहीं रहे, दे नहीं रहे, अपने हाल में मस्त काम कर लेते हैं, इसमें एनर्जी चेंज होता है। या तो वो एनवायरमेंट से एनर्जी लेगा या एनवायरमेंट को एनर्जी देगा, पर कुछ ना कुछ तो चेंज तो होगा ही होगा। जैसे लकड़ी जलाते हैं अपन तो एनर्जी मिलती है ना, अपन तापते हैं, वैसा सर्दियों में तापते हैं ना बैठ के, तब लगना जानते हो? अलाव, अलाव बोलते हैं क्या? हाँ, हमारे इधर राजस्थान में तो तापना ही बोलते हैं। तो अलाव के अंदर बैठते हैं अपन, तो एनर्जी क्या होती है? अपने को एनवायरमेंट मिलती है उससे, है ना, एनर्जी देता है वो। तो इसका मतलब इसमें एनर्जी चेंज होता है, उसमें एनर्जी में कुछ चेंज होता ही नहीं है। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, मेल्टिंग ऑफ आइस और वुड बर्निंग। आप खाली एग्जाम्पल याद रखो, पॉइंट आपको अपने आप याद हो जाएंगे, पक्की गारंटी देता हूँ आपको मैं। लेकिन एग्जाम्पल एक बार पहले एक बार पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं खाली एग्जाम्पल याद रख लो खाली, बस एक बार पढ़ लो, फिर केवल आप एग्जाम्पल याद रखो, आपको सारे पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चलें आगे, चलें। अब देखो मिक्सचर का काम खत्म हो गया, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का एक टॉपिक बचा था, वो भी खत्म हो गया। अब अपन चलते हैं वापस प्योर सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है। तो भाई जी प्योरिटी की बात कर रहे थे अपन, तो क्या होता है प्योर सब्सटेंस? कितने टाइप के होते हैं? स्टार्टिंग में अपन ने वो बनाया था फ्लो चार्ट में, लिखा था अपन ने फ्लो चार्ट के अंदर कि दो तरह के होते हैं, तो होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। प्योर मींस दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये तो आपने स्टार्टिंग में लिख लिया था, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट होते हैं तीन टाइप के। पहले एलिमेंट होता क्या है? तो एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर सेम। जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना, मतलब एटम भी दूसरे नहीं ले रखा हो, है ना, मतलब दूसरा सामान लेना दूसरी बात है, एटम भी दूसरा नहीं ले रहा हो। जैसे गोल्ड है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का, उसके अंदर सारे के सारे जो एटम है ना वो गोल्ड के ही होते हैं। एयू, एयू बोलते हैं क्या उसका? तो आपको याद हो सिंबल, तो सिंबल 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 कुछ भी कह दो यार, एयू एयू। तो सारे ही एयू एयू के ही एटम आपस में चिपके हुए होते हैं, दूसरा एटम तक बड़े नहीं आने देते, पास में आने नहीं देते वो। जैसे सिल्वर हो गया, जैसे ऑक्सीजन गैस, मतलब प्योर ऑक्सीजन गैस है, तो वहाँ केवल सारे सारे ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। सारे सारे कौन से होंगे? ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। O2 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 O2, ये सब मिला करके क्या बना रहे हैं आपको? ऑक्सीजन गैस।
तो दूसरे टाइप का एटम भी नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन प्योर सब्सटेंस के अंदर भी एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। समझ में आ गया? अब ये तीन टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटल्स। उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं और कंपाउंड की। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकल इन अ डेफिनेट रेशो टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। इसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट वो मिलकर के किसी डेफिनेट रेशो में, फिक्स रेशो, रेशो उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, मिक्सर जैसा मामला नहीं है यहाँ पे, फिक्स रेशो के अंदर अगर मिल करके कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, है ना। दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट थे, मिल करके तीसरे टाइप का उन्होंने कुछ सब्सटेंस बना दिया डेफिनेट रेशो के अंदर, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है आपके, मान लो कि कलर में स्वाद नहीं आ रहा है इसमें, दूसरा कलर। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मान लो कि है आपके हाइड्रोजन गैस और मान लो है आपके ऑक्सीजन गैस। दोनों क्या है? गैस है। दोनों क्या है? एलिमेंट है ना। ये भी एलिमेंट प्योर हाइड्रोजन से बना हुआ, वो भी एलिमेंट प्योर ऑक्सीजन से बना हुआ है। बट दोनों को ही मिला करके अपन बनाते हैं H2O। क्या बनाते हैं अपन? H2O। क्या बनाते हैं? H2O। अब देखो उसमें दो टाइप के एलिमेंट मिलकर के तीसरे टाइप का इन्होंने सब्सटेंस बना लिया। इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी देखो, ये क्या था? ये गैस था भैया। ये क्या था? ये भी गैस था भैया। और ये क्या है भैया? ये लिक्विड। दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड एलिमेंट थे, दोनों गैस थे, बन क्या गया? लिक्विड बन गया। और इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है। आप एक बूंद पानी लेके आओ कहीं से एक जग पानी लेके आओ, कहीं से नदी पानी लेके आओ, कहीं से पूरा समंदर पानी लेके आओ, तो भी वो हमेशा रहेंगे H2O ही। मतलब H2O का एक पार्टिकल के पास में एक और H2O का पार्टिकल आ जाएगा, भले ही दूसरी जगह पे H2O का पार्टिकल आ जाएगा। तो हो सकता है कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, जो दिख भी नहीं रहा इतना पानी है, तो हमें केवल एक पार्टिकल है H2O का। समंदर भरा हुआ तो हमें बिलियंस पार्टिकल है H2O के, बट वो होंगे पूरे इसी प्रोपोर्शन में कि हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक। इसी टाइप से इसी प्रोपोर्शन के अंदर हमेशा आएंगे। उसको क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सब्सटेंस कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। इसको आप फिजिकल मेथड से अलग भी नहीं कर सकते। आप चाहो कि सर इसको तो मैं छान करके हाइड्रोजन अलग कर लेता हूँ, ऑक्सीजन अलग कर लेता हूँ, या मैं लकड़ी से काट के तो हाइड्रोजन अलग कर लेता हूँ, ऑक्सीजन अलग कर सकता हूँ। पॉसिबल है क्या? नहीं है भैया, नहीं कर सकते। केमिकल मेथड से कर सकते हैं, मतलब लैब में कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, है ना। वैसे नहीं कर, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। कंपाउंड शो डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम एलिमेंट। एलिमेंट से जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, बताया मैंने आपको। दोनों ही क्या थे? गैस थे। तीसरा क्या बन गया? लिक्विड। एग्जांपल याद रखो, आप सब समझ में आता है आपको। इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। समझ में आया नहीं आया? तो ये हो गया आपके कंपाउंड। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बोलो। नहीं है ना? प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट समझ में आ गया। एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, और जो दो से ज्यादा एलिमेंट हो गए अलग अलग टाइप के, तो क्या बन गया? आपने कंपाउंड बन गया। और कंपाउंड के एग्जांपल भी करना। अब एलिमेंट बच रहा, लास्ट टॉपिक बच रहा है अपने। एलिमेंट जो है वो क्या हो गए आपके? तीन टाइप के। एक हो गया मेटल, एक हो गया नॉन मेटल, एक हो गया मेटेलॉइड। अब देखो ये मेरे से है ना गलती से दो स्लाइड बन गई है, बट मेटल और नॉन मेटल अपन एक साथ ही पढ़ेंगे, है ना। दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। ये क्या भैया? ओ, सोने चांदी एकदम भर रखा है, तो खजाना आ गया यहाँ तो। और भाई साहब कुछ चुरा मत लेना रे, इतना सारा सोना ही सोना। ये सब क्या है? मेटल है। क्या है ये? मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं वो होते हैं लस्ट्रस। क्या होते हैं? देखो मेटल और नॉन मेटल दोनों क्या एलिमेंट है, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल में दे रखा है आपकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना। दुनिया में दो तीन तरह के हो सकते हैं प्योर सब्सटेंस, या तो मेटल होगा, या नॉन मेटल होगा, या मेटलाइड होगा, तीन ही हो सकते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है कि मेटल होते हैं लस्ट्रस, शाइनी होते हैं, चमक होती है एकदम, और नॉन मेटल में शाइनी नहीं होते। सोना देखा, चांदी देखी, लोहा देखा, सब में एल्यूमिनियम देखा, सब में चमक होती है, धूप में तो चमकते हैं एकदम से, तो इसमें शाइन होती है। नॉन मेटल से कोयला देखो, चौक देखो, लकड़ी देखो, वो क्या? नॉन मेटल है, उसमें कोई चमक नहीं होती, कोई शाइन नहीं होती, वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन लस्ट्रस। फर्स्ट पॉइंट इसको आप ऐसा करना, इसको ऐसा में लिखना, इसको जब नोटबुक में लिखो ना आप, तो टेबल बनाना मेटल और नॉन मेटल, तो दोनों के एक 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 पॉइंट ऐसे 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 डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखना इसको, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे में लिखना है इसको, है ना। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही कंडक्टर होते हैं, दोनों उसमें से बढ़िया से फ्लो करते हैं, भागते हैं एकदम से। फॉर एग्जाम्पल के लिए से आप एक घर पे तार बनाए नहीं, मतलब तार लगाए आपके, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन हुआ, तो क्या लकड़ी की तार लगाते हो क्या? है? या प्लास्टिक का लगाते हैं क्या? किसका लगाते हैं अपन? मेटल का लगाते हैं, या तो किसका लगाते हैं? कॉपर का लगाते हैं अपन जनरली, है ना। या एल्यूमिनियम का लगाते हैं, जनरली कॉपर का लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है।
आपके घर में बर्तन होते हैं तो बर्तन किसके होते हैं? मेटल के होते हैं। वो प्लास्टिक के क्यों नहीं होते? लकड़ी के क्यों नहीं? क्यों लकड़ी आप गैस पे तो गर्म ही नहीं होगी, जल जाएगी लेकिन गर्म नहीं होगी वो। आप तो बर्तन गर्म करना तभी तो खाना पकेगा। तो उसका मतलब हीट के वो कंडक्टर होते हैं मेटल, इसलिए अपन क्या लेते हैं? मेटल के लेते हैं। और उसके ऊपर जो हैंडल होता है ना, वो अपन लकड़ी या प्लास्टिक का लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये? क्योंकि वो नॉन कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्टर नहीं करते हैं हीट का। तो मान लो आपका बर्तन गर्म भी हुआ तो आपका हाथ लगाने से आपका हाथ जल जाएगा, गर्म कनेक्टर हुआ बर्तन तो अगर उसमें से हीट आ भी रही तो लकड़ी का होगा, तो लकड़ी का आप हैंडल पकड़ लोगे ना, तो फिर क्या होगा? क्या पकड़ रहा हूं मैं? समझ गए ना? तो आप उसको पकड़ोगे ना, नहीं, तो आप उसको अगर पकड़ोगे ना तो क्या होगा? जो हीट है आपके हाथ के पास वो पहुंचेगी नहीं, आपका हाथ जलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि जो मेटल होते हैं उसको आप वायर में चेंज कर सकते हो। पता है, मार मार के पीट पीट के वायर बनाते हैं। आपने कभी देखा ज्वेलरी कैसे बनती है? आपको जो सोने की ज्वेलरी बनती है ना, अगर किसी को पता हो, कभी देखा हो आपने बनते हुए, तो जिस छोटा सा वो जो बनाने वाले होते हैं ना, ज्वेलरी बनाने वाले जो कारीगर होते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, वो सोनार होते हैं, वो छोटा सा पार्टी का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं सोने का, फिर उसको बाबा पीटते हैं, फिर उसको लंबा करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे वो अपने गन्ने का जूस निकालने जैसी मशीन होती है ना, उस मशीन में डालते हैं बार 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 बार, और उसको दबा दबा के उसको पतला सा वायर बनाते हैं। अब मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि उसको वायर बनाया जा सकता है। आप एक गर्म तार होते हैं, कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, लोहे का किसी भी हो गया, तो वो तार किसके हैं? वो मेटल के। तो मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसको तार बनाया जा सकता है, इसलिए बना दिया अपन। आप सोचो लकड़ी को ऐसे मार मार के लकड़ी का तार बना दूं, पीट पीट के तार बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो ये प्रॉपर्टी होगी, डक्टाइल होते हैं। मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, उनको एक मार मार के एक पतली शीट में चेंज किया जा सकता है। चद्दर होते हैं घर पे आपके, लोहे के चद्दर होते हैं, शीट बना रखी है उनकी। और उससे बढ़िया एग्जाम्पल फॉइल पेपर देखा आपने? आपके घरों के अंदर फॉइल पेपर जो आप खाने में, टिफिन में, लंच बॉक्स में यूज करते हो, किसका है वो? वही मेटल है, वो एल्यूमिनियम का है। किसका है वो? एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम वैसे तो आपको, आपको घर में कुकर है ना, वो भी एल्यूमिनियम का है, बट वो कितना हार्ड होता है। पर उसको मार मार के इतना पतला कर दिया, इतना पतला कर दिया, इतना पतला कर दिया कि वो पूरा पेपर जैसा बन गया, कागज बन गया ऐसा कि अब उसको आराम से फोल्ड कर लेते हो, खाना रख लेते हो उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? तो उसको मेलेबल होता है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, उससे अलग अलग तरह उसको अपन पतली शीट बना सकते हैं। और बढ़िया एग्जांपल देखो आप, तो आप घर पे मिठाई खाते हो, काजू कतली खाते हो, काजू कतली के ऊपर होती है चांदी का वर्क होता है ना, सिल्वर वर्क होता है चांदी का। वो असली चांदी होती है, पता है आपको? बहुत सारे लोग पता नहीं होगा, असली चांदी होती है वो। चांदी को लेते हैं, थोड़ी सी चांदी को लेते हैं, फिर उसको ऐसे बार बार मीटते हैं, मशीन होती है, बार बार उसको हाइड्रोलिक से मारा जाता है ऐसा, तो वो पतली सी शीट में चेंज हो जाता है। वो फिर पतली सी शीट मिठाई के ऊपर रख देते हैं ऐसी ऐसी, फिर मिठाई को काट लेते हैं ऐसे। तो वो असली चांदी होती है, लेकिन वो इतनी पतली कर सकते हैं कि छोटा सा भी इतना चांदी, इतना सा टुकड़ा लेंगे चांदी का, उससे ही पता नहीं कितनी सारी मिठाई के ऊपर वर्क लग जाएगा। बट वो कैसे लगा सकते हैं? वो प्रॉपर्टी है सिल्वर की। ऐसे गोल्ड के महंगे वाले लोग, अंबानी टाइप के लोग होते हैं ना, वो तो सोने का वर्क भी लगाते हैं, है ना। बाकी चांदी का वर्क तो आपने वाली देख रखी होगी आपने, सिल्वर का वर्क, वो सिल्वर की प्रॉपर्टी है ऐसी, वो मेलेबल होता है, तो उस थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, इसलिए अपन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? सोनोरस होते हैं, मेटल होते हैं, वो क्या होते हैं? सोनर, मतलब उनमें साउंड होता है। आप एक घर के अंदर मान लो कि आप रसोई में गए चुपके चुपके से रात को 11 बजे कुछ बनाने के लिए, मैगी बनाने के लिए, और आपकी आवाज, कोई थाली या कोई प्लेट गिर गई, तो कैसे आवाज आती है? खन 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 खन, पूरे घर में आवाज आ जाती है। वो आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि मेटल सोनोरस है। इनकी गलती, आप ही गलती नहीं है भैया कोई, किसी गलती है ये गलती है मेटल की। किसी गलती है? मेटल की गलती। क्या गलती है? सोनोरस होते हैं, इसमें आवाज आती है इस टाइप की, ठीक है। नॉन मेटल में से आवाज नहीं आती। लकड़ी गिरेगी, लकड़ी आवाज ऐसी आती है क्या? चलो मेटल में से आती है। आपने आपकी जो वो साइकिल में आजकल तो इलेक्ट्रिक आने लगे बेल, पहले आती है पुराने जमाने की, आपको याद हो तो इसे, उसमें से बटन दबाते ना, क्रिंग क्रिंग ऐसे आवाज करती है। कैसे करती है आवाज? इतना छोटा सा हैमर होता है एक, जो बार बार उसके ऊपर मारता है। वो जैसे अपन स्प्रिंग लगी होती है, उसको दबाते हैं अपन तो बार बार मारता है, तो उससे आवाज आती है, आवाज गूंजती है ना। तो सोनोरस उसकी प्रॉपर्टी की वजह से वो बेल बनी हुई है। किसकी प्रॉपर्टी है ये? मेटल के। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हो गया इसके लिए गोल्ड और आयरन। जो प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको मेटल की, उसी का अपोजिट सारी सारी जो क्या हो गया आपके नॉन मेटल में, कि ये नॉन लस्टर्स होते हैं, नॉट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन सोरस, उसमें नॉन लगाना है, बस सिंपल सा काम है। एग्जाम्पल के लिए कोयला हो गया, एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? लास्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का वो है मेटेलॉइड। क्या है? मैंने कहा ना, देखो दुनिया भर में तीन ही तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं। बाकी कंपाउंड तो एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बनते हैं। तीन तरह के एलिमेंट होते हैं, या तो मेटल होगा, या नॉन मेटल होगा, या फिर क्या होगा भैया? मेटेलॉइड होगा। क्या होता है मेटेलॉइड? मेटेलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। बीच का मामला भी है इसका, तो इंग्लिश इशारा हो गया फिर से, बीच का मामला है इसका।
कुछ प्रॉपर्टी मेटल की, कुछ प्रॉपर्टी मेटलॉइड की, दोनों के बीच की जो है इसमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है, क्या बोलते हैं उसको, मेटलॉइड। जैसे कि एग्जांपल ध्यान रखो, उसका मेन इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम। These elements exhibit characteristics of both metal and non-metal, making them unique in their chemical behavior and application। तो इस वजह से इनके जो केमिकल बिहेवियर और उनके एप्लीकेशन बड़े यूनिक होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो बड़े काम की जो होती है, आपकी दुनिया भर के अंदर जितनी भी चीजें आजकल प्रेजेंट साइंस के अंदर काम आ रही है, नॉन मेटल वाला काम आ रहा है। आपके पूरी लाइफ में आपने आज तक जो भी इलेक्ट्रिक का सामान देखा है, उन सब के अंदर एक छोटी सी प्लेट होती है, और वो सारी की सारी प्लेटें सिलिकॉन की बनती है। तो जस्ट इमेज सिलिकॉन नहीं होता तो आपके सारे सारे इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है वो काम ही नहीं करते। दुनिया के हर डिवाइस, छोटे से टीवी के रिमोट से लेकर के आपके रॉकेट तक के अंदर सिलिकॉन की यूज होता है। इतना काम का है। अभी कितना काम का है डिटेल में अपन अभी छोटे से बाद में बात करेंगे। अभी तो 9th क्लास में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए छोटा छोटा चैप्टर था, अब ये खत्म हो चुका है। ठीक है भैया, आई होप मजा आएगा। वैसे मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, चैप्टर बिल्कुल हलवे जैसा चैप्टर है। तो जैसे हलवा होता है ना, खाया अपन ने और सीधा सीधा सा वो जब बढ़िया देसी घी से बनता है, किसी क्लास में बताया था मैंने, रगसनिया जानते हो क्या? बताऊंगा आपको, उस क्लास में देखना किसी वीडियो के अंदर। तो रगसनिया जैसा होता है बिल्कुल, आपने ऐसे यूं चम्मच मैंने हलवे में रखा तो रगसता रगसता सीधा आपके पेट में चला जाता है ना। देसी घी से फुल से बहुत सारा घी बना हुआ हो, तो सेम वैसे वैसे अपना ये चैप्टर है। एकदम वैसे पढ़ते ही एक बार में आपके अंदर आ जाएगा, इतना ईजी चैप्टर है। मतलब इसमें कुछ एफर्ट ही नहीं डालना, लो एफर्ट चैप्टर है। बट एक बार तो पढ़ना है इसको, तभी तो नंबर आएंगे अपने, है ना। इसमें से नंबर कटने, इस चैप्टर में से नंबर नहीं कटने चाहिए, नहीं तो। अभी भी गाना याद नहीं है, अर्जुन कपूर वाला कौन सा गाना था यार वो, अर्जुन कपूर का गाना है यार बढ़िया वाला, याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, उसको बाद में याद दिलाऊंगा आपको मैं। अपन अब मिलेंगे अपने, ये अपने 2 चैप्टर हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग बोलोगे तो और जल्दी लेके आएंगे। और आपको एक्स्ट्रा भी इसका कुछ पढ़ना है तो बताइए मुझे, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो, रिविजन करो बार बार। थैंक यू सो मच।